अब जल संसाधन मंत्री जी कह रहे थे कि हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम इनको बुला के भी घर पर कह सकते थे। अरे हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएं या पार्टी के कुछ भी बन जाएं या किसी पद पर चले जाएं, पहले आपके प्रतिनिधि हैं, आपके सेवक हैं, उसके बाद है ना कुछ है। आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम और आपका स्नेह हमको मिलता है। आप जो सम्मान हमको देते हैं उसी सम्मान के बल पर हम आगे कोई पद पाते हैं। तो इसलिए सबसे पहला मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है कि आपके दुख सुख में आपके साथ रहना, आपके सेवक के रूप में आपकी सेवा करना और आपके सेवक के रूप में हमको किरानी के टेबल पर जाने में भी कोई शर्म और संकोच नहीं है। तो इसलिए हम आपके सेवक हैं। हम आज कोई भाषण देने के लिए आपके यहाँ नहीं आए, हम तो आपके सेवक हैं, आपके प्रतिनिधि हैं। आपका प्यार मिलता है, आपका स्नेह मिलता है, आपका आशीर्वाद मिलता है और हम क्षेत्र में घूमते हैं। क्षेत्र में जब भी घूमते हैं तो लोग जो भी अपनी समस्या, अपना दुख, अपना तकलीफ हमसे बयान करते हैं, उसको दूर करने का हम में जितनी ताकत है उस ताकत का इस्तेमाल हम उसको दूर करने में करते हैं। लेकिन यह सरकार है बिहार, और ये हम क्यों दूर कर पाते हैं? हम काहे दूर कर पाते हैं? कैसे दूर कर पाते हैं? क्योंकि बिहार में जो महागठबंधन की सरकार है, श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी उप मुख्यमंत्री हैं। महागठबंधन की सरकार है और इस सरकार का उद्देश्य और संकल्प ही है बिहार में परिवर्तन लाना, बिहार को विकसित बिहार के रूप में देश के नक्शे में स्थापित करना। और जब सरकार की मंशा बिहार में विकास करने की हो, विकास के प्रति रुचि हो, जब विकास के प्रति सरकार का संकल्प हो, जब विकास के प्रति सरकार कटिबद्ध हो, तब कोई भी काम, बड़ा से बड़ा काम कराना भी आसान हो जाता है। अभी राजेंद्र मंडल जी बता रहे थे सिंचाई की कई योजनाएं यहां स्वीकृत हुई, वो सारी योजनाएं इसी सरकार में स्वीकृत हुई। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे और जब भी इस इलाके की कोई योजना को लेकर हम मुख्यमंत्री जी के पास गए, उन्होंने 5 मिनट के अंदर उस पर स्वीकृति की मुहर लगाई और तब ये इलाके में सारी योजनाएं स्वीकृत हुई। तो ये सरकार का लक्ष्य। सरकार क्यों बनती है? सरकार आपके वोट से बनती है। आप अपना भरोसा और विश्वास सरकार बनाने के लिए वोट देते हैं और आप जब वोट देते हैं तो सरकार बनती है। सरकार से आपकी आशा होती है, सरकार से पर सरकार से आपको ये चाहत होती है कि आपके क्षेत्र का विकास हो, आपके क्षेत्र में सड़क बने, आपके गांव में बिजली लगे, आपके गांव में स्कूल हो, आपके गांव में पढ़ाई का वातावरण बने। सब काम नीतीश कुमार जी ने किया, सारा काम नीतीश कुमार जी ने किया। और बिहार के लोगों ने जिस भरोसा और विश्वास के साथ नीतीश कुमार जी को वोट दिया, नीतीश कुमार जी ने 100% उस विश्वास को सरजमीन पर उतार के उन्होंने दिखा देने का काम किया। इसलिए नीतीश कुमार जी आज पूरे देश में जाने जाते हैं बिहार के जो नया आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में। आधुनिक बिहार का निर्माण उन्होंने किया शिक्षा के क्षेत्र में। अब एक बात है शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में है, जब हम लोग गांव में जाते थे, स्कूल में पहले बिल्डिंग था, कई जगह बिल्डिंग थी, स्कूल तो था लेकिन बिल्डिंग नहीं थी, बिल्डिंग ध्वस्त था, बिल्डिंग में लड़के बाहर पढ़ते थे। नीतीश कुमार जी ने एक एक बिल्डिंग को बनाया और जब स्कूल की बिल्डिंग बन गई तो हम लोग जब गांव में क्षेत्र में घूमते थे, आप सब लोग कहते थे कि जी बिल्डिंग तो बन गया, स्कूल का भवन तो बच्चे भी स्कूल में, लेकिन पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं होती। सही बात। मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान लिया और अब जो शिक्षकों की बहाली हो रही है, 2,70,000 शिक्षकों की बहाली बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से हो रही है, ताकि गुणवत्ता के साथ
स्कूलों में पढ़ाई हो और उसमें स्कूल का वातावरण ठीक हो। ये काम भी हो रहा है, विज्ञापन निकल गया है। अब शीघ्र नियुक्ति होगी, 1 से 2 महीना के अंदर नियुक्ति होगी। सारा एग्जामिनेशन का डेट तय हो गया। और जब बीपीएससी से बहाली होगी स्कूल से, तो पैरवी पैगाम पर तो बहाली होगा नहीं। जो मेरिट पर पास करेगा, जो मेरिट पर कंपीट करेगा, उसकी बहाली होगी। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी जो कमी थी, उस कमी को दूर करने के लिए नीतीश कुमार जी ने संकल्प लिया। नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम 10 लाख 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे। उप मुख्यमंत्री जी ने कहा 10 लाख। मुख्यमंत्री जी ने पटना के गांधी मैदान में कहा कि हम बिहार के 20 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे अगले 3 साल के अंदर, और दे रहे हैं। लगातार 3 लाख शिक्षकों की बहाली हो रही। रोजगार किसको मिलेगा? बिहार के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। बिहार के नौजवान, परसों हम बैठे हुए थे, पता चला कि अब तक 2,70,000 के खिलाफ 7 लाख लोग एप्लीकेशन दे चुके हैं, और एप्लीकेशन दे रहे हैं लोग। और जैसे ही एप्लीकेशन दे देंगे, परीक्षा होगी, लोक सेवा आयोग की परीक्षा होगी, और गुणवत्ता वाले शिक्षक बहाल होंगे। प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में, तीनों स्कूल के अलग अलग कैटेगरी का शिक्षक और वेतनमान तय कर दिया गया। तो ये सब काम हो रहा। लेकिन जो वादा किया नीतीश कुमार जी ने 2015 में वादा किया, 2015 में नीतीश कुमार जी ने वादा किया कि हम हर घर बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। 7 निश्चय की योजना का उन्होंने ऐलान किया। हर घर, आज बिहार के हर घर में बिजली पहुंच गई। नीतीश कुमार जी ने कहा कि हर घर नल का जल पहुंचाएंगे। हर घर नल का जल का योजना भी पूरा हो चुका। यहां डीएम साहब बैठे हुए हैं, कमिश्नर साहब बैठे हुए हैं। हम इनसे आग्रह करेंगे, कई जगह हम लोग जाते हैं, यह शिकायत मिलती है कि उस गांव में जो नल जल की योजना है, कई वार्ड में पानी नहीं पहुंच रहा है। मेरा आग्रह होगा कमिश्नर साहब आपसे और डीएम साहब से कि टीम बनाकर एक एक पंचायत का सर्वे कराइए, एक एक वार्ड का निरीक्षण कराइए, ताकि हर घर तक पानी पहुंचने का काम हो। काम तो कराए नीतीश कुमार जी, काम कराए नीतीश कुमार जी। अभी आए थे गो भारत सरकार के मंत्री, भारत सरकार के मंत्री हैं, नंबर 2 कहे जाते हैं, लखीसराय आए थे। लखीसराय आए, उन्होंने कहा, भाषण दिया, कहा कि मुंगेर में हमने मेडिकल कॉलेज बनवा दिया कि नहीं बनवाया, मुंगेर में हमने इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया कि नहीं बनाया। कितना झूठ बोलते हैं। 1 रुपया हम आज इस श्यामपुर की सभा से केंद्र की सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देते हैं। साबित कर दो कि मुंगेर के मेडिकल कॉलेज के लिए और इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए 1 रुपया भी केंद्र सरकार का लगा हो। नहीं लगा है। नीतीश कुमार जी ने अपने खजाने से मुंगेर के इंजीनियरिंग कॉलेज को बनाया है। मुंगेर के मेडिकल कॉलेज को नीतीश कुमार जी ने अपने खजाने से बनाने का निर्णय लिया है। कह रहे थे हर घर नल का जल पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया। अरे भाई, हर घर नल का जल योजना तो नीतीश कुमार जी ने 2015 में शुरू किया। उन्होंने तो 2015 में शुरू किया, आप तो 2019 में शुरू किए। और जब 2019 में शुरू किया आपने, तो आपने बिहार की सरकार को और नीतीश कुमार जी की सरकार को यह कहा कि हर घर नल के ये जल योजना में 400-500 करोड़ रुपया ले लीजिए। नीतीश कुमार जी ने कहा कि 5 रुपया आपका नहीं लेंगे, 500 करोड़ दीजिएगा और कहिएगा कि मेरा योजना है। यह बिहार सरकार की योजना है, नीतीश कुमार जी की योजना है, और नीतीश कुमार जी अपने बलबूते पर इसको पूरा करने का काम करेंगे। ये है इनका, तो ये है इनका। तो जो काम जो नहीं किए हैं उसका तो बखान कर रहे हैं, उसका तो बखान हो रहा। आप लोग को याद है ना, 2014 में हम चुनाव हार गए, हम भी चुनाव हार गए थे 2014 में। 2014 में उन्होंने क्या वादा किया था कि प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। 9 साल उनके शासनकाल को हो गया, 18 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था। मैं 18 करोड़ की बात छोड़ दीजिए,
आप 18 लाख नौजवानों को रोजगार आपने दिया है, उसका हिसाब बता दीजिए, हम राजनीति करना छोड़ देंगे। क्या बात करते हैं? चुनाव में वादा करते हैं और जनता के को भ्रमित करने का, जनता में भ्रम फैलाकर, जनता की भावना भड़काकर वोट लेने का काम करते हैं और चुनाव के बाद कहते हैं कि वो चुनावी जुमला था। ये कहीं कोई सरकार करती है? ये कोई राजनीतिक पार्टी करती है? नहीं करती है। और जो राजनीतिक पार्टी और जो सरकार ये करती है, वो जनता से धोखा देने का काम करती है, जनता से धोखाधड़ी करती है। आपने कहा कि भाई हर गरीब के खाता में हम पूरे दुनिया में जितना काला धन है, सब काला धन को हम ले आएंगे और ला के हर गरीब के खाता में 15 से 20 लाख रुपया पहुंचा देने का काम करेंगे। 2014 में उन्होंने वादा किया था कि नहीं किया था? बोलिए आप लोग, बोलिए जरा, हाथ उठा के बोलिए, कहा था कि नहीं कहा था? और अगर कहा था तो इस खड़गपुर के किस परिवार को 15 लाख रुपया मिला है? एक परिवार को भी अगर मिला है तो हाथ उठा के बता दीजिए। नहीं मिला, नहीं मिला, झूठा वादा किया। अब आजकल नहीं बोलते हैं वो बात को, आजकल वो बात नहीं बोलते हैं। रोजगार की बात तो छोड़ दीजिए, रोजगार के जितने अवसर थे, सभी अवसर को समाप्त कर दिया। आप अखबार उठा के देख लीजिए, पिछले 9 वर्षों में केंद्र की सरकार में कोई नियुक्ति नहीं हुई है, कोई नियुक्ति नहीं हो रही। क्यों नियुक्ति नहीं हुई? इसलिए कि सब प्राइवेट लोगों के हाथ में दे रहे हैं। हवाई अड्डा से लेके, प्लेटफार्म से लेके, आप नेशनल हाईवे से लेके, सारा चीज प्राइवेट लोगों के हाथ में दे रहे हैं। और प्राइवेट में ऐसा नहीं है कि कोई खड़गपुर का प्राइवेट आदमी चाहे तो उसको मिल जाएगा, नहीं, ये भी नहीं है। एक आदमी है, सिर्फ एक व्यक्ति है जिसके हाथ में पूरा देश बेचने का काम हो रहा है। ये हो रहा है। अग्निवीर लागू किया उन्होंने। अग्निवीर क्या है भाई? 3 लाख, 3.5 लाख बिहार के और देश भर के नौजवान जो सेना में बहाली होती है, दौड़ लगता है सेना में बहाली के लिए, वो सेना में बहाली हो गई थी, सेना में बहाली हो गई थी, उनका मेडिकल हो गया था। अब उनको सिर्फ नियुक्ति पत्र मिलना था। सारा नियुक्ति पत्र फाड़ के इन्होंने फेंक दिया और 4 साल के लिए एक अग्निवीर की योजना ला दी। आप बता, सेना से निकाल देंगे, वह नौजवान कहां जाएगा? 4 साल के बाद तो पूरी जिंदगी उसके सामने अंधकार है, कोई कहीं नौकरी नहीं पाने के लायक बचेगा। कितने घरों में उज्ज्वला योजना बन रहा, तो हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलते हैं, हम नहीं बोलते हैं। कहे कि उन्होंने कहा कि 5 लाख का योजना हमने लागू किया। जो अस्पताल में जाइएगा 5 लाख का कार्ड दिखाइएगा, 5 लाख का योजना, आपको इलाज मुफ्त मिल जाएगा, कोई इलाज में खर्च नहीं लगेगा।
आप श्यामपुर के लोग बताइए कि 5 लाख रुपए का योजना किसी को लाभ मिला क्या? अरे किसी को मिला लाभ? किसी को लाभ मिला? तो जब लाभ नहीं मिला तो ये जुमलेबाजी क्यों करते हैं? जनता को ठगते क्यों हैं? जनता में भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं। हम लोग जो कहते हैं, नीतीश कुमार जो कहते हैं और महागठबंधन की सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है, और जो नहीं कहती है, जो नहीं हो सकता है, वो कभी उसका वादा नहीं करता। लेकिन आप तो ठगते हैं और ठग के जुमलाबाजी करते हैं। तो ऐसे लोगों से भी सतर्क रहने की जरूरत है। महंगाई पर कोई चर्चा नहीं हो रही है देश में। आज देश में एक नेता नहीं है जो कहे कि देश में महंगाई बढ़ी हुई है, हम उस पर कैसे नियंत्रण पाएंगे, हम उस पर कैसे कंट्रोल करेंगे। कोई नेता के पास कुछ नहीं है। बेरोजगारी दूर करने के लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं? कोई नहीं बोलेगा, एक आदमी नहीं बोलेगा। तो महंगाई दूर नहीं कर सकते हैं, बेरोजगारी दूर नहीं कर सकते हैं, रोजगार का जो अवसर नौजवानों के लिए है वो सारा अवसर जो है प्राइवेट निजी हाथों में सौंप रहे हैं और देश को बनाने की बात कर रहे हैं और देश के सम्मान की बात कर रहे हैं। देश की सम्मान नहीं होता है, देश का सम्मान उससे नहीं होता। तो इसलिए साथियों, आप सबों से हम ये आग्रह करने के लिए आए कि जरा सतर्क रहिएगा। वो पार्टी है कन्फुस्का पार्टी, कन्फुस्का पार्टी, और उसका नाम है बीजेपी। बी का मतलब बड़का, जे का मतलब झूठा और पी का मतलब पार्टी। बड़का झूठा पार्टी है, उससे सतर्क रहिएगा। और आने वाले समय में जरा आवे आपके यहां भी आएंगे, वोट मांगने के लिए जरूर आएंगे, आना भी चाहिए। राजनीतिक पार्टी है, हर घर में वोट मांगने के लिए हर को अधिकार है। लेकिन आपके घर पर अगर आएंगे तो पूछिएगा उनसे जरूर कि 2014 में जो 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देने का वादा किए थे, कितना रोजगार दिए? हर गरीब के खाता में 15 से 20 लाख रुपया पहुंचाने का जो वादा किए थे, कितना आदमी के खाता में पहुंचाए हैं, किसके किसके खाता में पहुंचाए हैं, उसका जरा लेखा जोखा हिसाब बता दीजिए। आप जनता हैं, आप मालिक हैं। आपके वोट से हम भी जीतते हैं, आपके वोट से वो भी जीतते हैं। आपको सब अधिकार है, आपको हक है सवाल पूछने का। जब आपसे वोट मांगे, हम भी वोट मांगने जाएं, हमसे भी सवाल पूछिए, हमसे भी सवाल पूछिए और उनसे भी सवाल पूछिए कि जो वादा आपने किया था उसको कितना निभाया आपने, उसका जरा हिसाब दे दीजिए। और हिसाब का लेखा जोखा अगर सही है तब तो वोट मांगिए, और नहीं तो चाय पीजिए, गाड़ी पर बैठिए और विदा हो जाइए। ये आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए साथियों, आपसे आग्रह करने के लिए आए हैं, विनती करने आए हैं कि आपके सेवक के रूप में हम यहाँ हैं, और आपके सेवक के रूप में मैं आपसे ये वचन देता हूं, वादा करता हूं, और आज तक मैंने किया है कि आगे भी आपके दुख सुख में आपका जो भी तकलीफ होगा, आपके सेवक के रूप में आपकी सेवा के लिए सदैव आपके भी बीच उपस्थित रहने का काम करूंगा। सदैव आपकी सेवा में अपने आप को समर्पित रखने का काम करूंगा। यह मैं आपको वचन देते हुए, और राजेंद्र मंडल जी की एक मांग जो थी कि श्यामपुर में जो अस्पताल है उसका बिल्डिंग जीर्ण शीर्ण है, वह बिल्डिंग का टेंडर आप लोगों को भी बता दें और राजेंद्र मंडल जी को भी बता दें कि उस अस्पताल के बिल्डिंग का टेंडर हो गया है, शीघ्र उस अस्पताल का भी निर्माण होगा। तो इसलिए, और उसके साथ साथ अंतिम में आपके सेवक के रूप में, आपके सेवक के रूप में यहाँ जल संसाधन मंत्री जी से हम एक बात कह देते हैं कि देखिए जल संसाधन मंत्री जी, आज तो आपने कारी घाट दी और सतघरवा का शिलान्यास कर दिया। सिंधवासी योजना और जो डकरा नाला वर्षों से लंबित था उसको आपने पूरा कर दिया। उसके लिए हम इस खड़गपुर क्षेत्र की जनता की तरफ से, मुंगेर की क्षेत्र की जनता की तरफ से आपको साधुवाद देते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, आपको हम इसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन ये इलाका में बड़ा कोई सिंचाई का योजना नहीं है, कुछ और है, छोटा छोटा योजना है, छोटा छोटा योजना है, उसको पूरा कर दीजिएगा।
तो इन गरीब लोगों को, किसानों के चेहरे पर खुशी आएगी, इनका खेत लहलहाएगा, और इनके खेत जब लहलहाएगा तो मुझको भी खुशी होगी, आपको भी खुशी होगी। तो अभी पटना जाके हम कुछ आग्रह करेंगे आपसे, आप उसको पूरा करने का जरा खड़ा होकर जनता के सामने वादा कर दीजिए कि वादा करते हैं कि पूरा करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। जो हम लोग का आशा था आपने घोषणा करवा दी है। पूरी खड़गपुर की जनता आपका हार्दिक स्वागत करती है। धन्यवाद। अब सभा की कार्यवाही समाप्त की जाती है। ललन बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ललन बाबू जिंदाबाद।